प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक का जो ना 100% ओरिजिनल पेपर का जो ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की हम आपको बताएंगे। साथ में आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले देखिए प्यारे बच्चों, टाइम आप लोगों को पहले से पता होगा, 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा और आप लोगों का विषय कोड 117 रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये साइंस वाले बच्चों के लिए और बिल्कुल ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, जैसे कि पीछे के मंथ में मैंने जो भी दिया था। और अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इसका PDF वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा आंसर की, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों से सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा आपको कि 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जैसे डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना देख लीजिए। पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे क्या बोला, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए, उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला का भी आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है और प्रश्न आप लोगों से बोला गया है कि बताइए, 2 आवेश कण, प्रत्येक कण जो ना 2 UC आवेश है और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं, इनके बीच लगने वाला कूलाम क्या होगा। तो आपको याद रखना है, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.89 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा का ए आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर को देख लीजिए। बोला गया आप लोगों से 3 नंबर प्रश्न की बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल धनात्मक आवेश के कण विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कण क्या होता है, जो बाहर की ओर दर्शाए, जो बाहर की ओर क्या करे, दर्शाए। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए में ये डायग्राम जो दिया गया है यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 का ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर बोला, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, एम पर पावर 1 एल पर पावर माइनस टी जो ना एल पर पावर 3 टी पर पावर माइनस 3 ए पर पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न आपसे बोला कि बताइए, विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण के लंबवत बल के किसी बिंदु पर द्विघूर्ण आघूर्ण और विमीय क्षेत्र के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना आपका ए होगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर में होता है। तो आप लोगों को 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतिकी के नियम जो है ना, विद्युतिकी जो ना गॉस नियम में स्थापित गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है। तो याद रखिएगा, 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना प्यारे बच्चों 6 है ना। तो 6 का आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, एक सेकेंड, 6 नंबर का देख लीजिए। ये जो आपका होगा ना, ठीक है देख लीजिएगा, ये आपका वेक्टर होगा, यानी कि सदिश हो जाएगा, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 7 नंबर प्रश्न पूछा गया और प्रश्न आपसे बोला गया, विद्युत क्षेत्र ई तथा विमीय क्षेत्र वी के बीच संबंध क्या है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों DV - DR, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर है, दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश क्या है। तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए के बराबर होगा, डी के बराबर होगा, यानी 0 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर बोला गया, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या होगी। तो याद रखिएगा, 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना 9 नंबर का, ये ऑलमोस्ट मुझे ना लगता है ये नहीं याद, इसलिए आप लोग इसका आंसर हो सके ना तो 9 नंबर का कमेंट कर देना। चलिए 10 नंबर है कि विद्युत द्विघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के कण के साथ बनता है। तो आप नोट करिएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका पाई के बराबर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 1 डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र जिसके द्वारा बनाया क्या जाता है। तो याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा उच्च विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के संधारित्र टर्मिनल में से किस धारा को रोक देता है? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डीसी धारा यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा क्या होगी? तो नोट करिएगा 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि बिल्कुल ये आपका 1.6 गुना 10⁻⁻90 डिग्री होगा यानी 90 होगा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिएगा। बोला गया कि विद्युत जो ना विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर भी विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर जो है ना 14 का प्यार बच्चों इसका मुझे ऑलमोस्ट जो है ना 14 है ना, तो इसका आंसर जो है ना आपका होना चाहिए शायद जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। बोला गया आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती है किस तरह की? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर है कि मुक्त स्थान की जो ना परम ज्ञाता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मात्रा क्या? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है ना यहाँ पर बच्चों फॉर्मल यानी कि फार्मर फेराड हो जाएगा। ठीक है, फेराड यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है। आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो याद रखना 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये बिल्कुल आपका सतह के क्या हो जाएगा? सतह के लंबवत यानी ऑप्शन बी आप लोगों को नोट कर ले। प्यारे बच्चों के डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम फटाफट से क्या कर लीजिए, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग फटाफट से चैनल का नाम सर्च कर लीजिए। सर्च जैसे ही करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे होगा ना तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट से नीचे आते हैं। क्लास 12 का देखिए ये रहा सेशन प्यारे बच्चों। देखिए ये रहा पूरा का पूरा क्लास 12 का सेशन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो लिखा है ना इस पर आपके लिए क्या लिखा गया? बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है। अगर आपको रूटीन वगैरह देखना है तो इसके जस्ट नीचे में देख सकते हो बिहार क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम ओरिजिनल जो है ना रूटीन। तो इस पर क्लिक करके रूटीन देख सकते हो। बट हमें पेपर डाउनलोड करना है तो ऊपर वाला जो फर्स्ट में इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपको इस प्रकार से आना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली लाइव क्लास आप लोगों का शाम में 7:30 पे होता है। आर्ट्स साइंस वाले बच्चों का और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाता है तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ आपके एग्जाम से संबंधित जिसको रुक करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट देखिएगा इधर आपको जो है ना पेपर का नेम मिलेगा, पेपर का डाउनलोड लिंक मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ और इसके अलावा इंग्लिश हिंदी उर्दू एग्रीकल्चर टोटल है फिलहाल। और आर्ट्स वाले बच्चे भी नीचे थोड़ा सा आकर के ना यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे भी थोड़ा सा नीचे आकर के कर सकते हैं जिनका जो भी हो। बट हमें फिलहाल अभी साइंस के सेशन से फिजिक्स का करना है। ठीक है, आपका जब भी जो एग्जाम हो कर लेना। चलो फिजिक्स इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ना क्लिक कर लो। अभी नहीं काम करे तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, देखो पेज को रिफ्रेश कर लेना। जब भी आओगे तो पेज को रिफ्रेश करके आप फिर से आप यहीं पर फिजिक्स वाले डाउनलोड है फिजिक्स के सामने, इस पर क्लिक कर लो। अब देखो खुल गया। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही अपडेट कर दिया हूँ। सब्जेक्टिव की रही बात तो सब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको जस्ट कुछ ही देर में डाल दूंगा, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है 18 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है तो विद्युत क्षेत्र ई रखा जाए तो बताए इसका अनुभव क्या होगा? तो आप याद रखिए ना 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका ई स्मॉल ई इंटू जो ना कैपिटल होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 19 से 2 बिंदु आवेश दिया गया इस प्रकार से, तो इसका मान क्या होगा? तो आप याद रखिएगा 19 का आंसर किस ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता है। चलो 20 नंबर है कि अनंत गैर संवाहक जो ना पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप 20 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। फिर से पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गोलिया सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव गोलिया सतह गुजरने से उसका विद्युत फलक क्या होगा? तो आप 21 का नोट करेंगे, इसका भी आंसर ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता है। चलो 22 नंबर है कि 1 वोल्ट तुल्य बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कूलाम बत्ते जूल बत्ते कूलाम। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, एकांक आवेश को समविभवी सतह के एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक लाने में क्या गया कार्य क्या होगा? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, 0 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर बोला जा रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ध्रुवीयाणु है, तो आप 22-24 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक पराविद्युतता ER बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा E1/E0। चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर है, आवेश की विमा क्या होती है ना, तो याद रखिएगा इसका विमा होता है AT, तो ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन 27 है, एक संधारित्र की धारिता क्या क्या होगा यदि 9 कूलाम्ब आवेश बराबर जो ना 5 विभवांतर है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 27 है ना, तो इसका आंसर शायद डी हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, धातु के लिए परावृत्तांक का नियम जो ना परावृत्तांक नियतांक क्या होगा ना, तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 के बाद जो है ना 28 नंबर हो गया, 29 नंबर आपके सामने बोला गया 1/जो है ना 4π(e⁻) का वैल्यू क्या होता है ना, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना वी हो जाएगा, नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा कुछ अलग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ना एवोनाइट। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा देता है, आंसर की जहाँ से बोला वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये खंडवा में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न का जवाब देना है ना 10 नंबर के लिए, तो सारा प्रश्न देख लो। जैसे कि प्रश्न पहला कि विद्युत बलों के लिए कूलाम नियम लिखे, 2 नंबर की आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखे, 5 नंबर के विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु की तीव्रता की परिभाषा है, और 4 नंबर की विद्युत बल रेखा से आप क्या समझते हैं, और 5 है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस प्रकार से स्थापित करना। तो मैं लगातार 1 से लेकर के 5 नंबर तक प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ये सारा प्रश्न आप देख सकते हो। देखो तो हमें 11 से 15 तक है, 3 प्रश्न का जवाब देना, 5 नंबर बोला है, 15 नंबर के लिए होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो, गॉस के प्रमेय को लिखें और स्थापित करें, और 12 नंबर है बोला गया कि गोला जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा, गोलाकार आवेशित जो ना चालक की पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु गॉस प्रमेय की मदद से विद्युत क्षेत्र के लिए जो है ना विज्ञान प्राप्त करें, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर द्विध्रुव विभव और तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये आपका 11, 12, 13 नंबर का आंसर की है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से आकर के सारे प्रश्नों का आंसर की जो है ना देख लीजिए और जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए प्यारे बच्चों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।